ठीक है। एक ग्रुप बताइएगा, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? हाँ, राइट आंसर है अनुपमा उपाध्याय। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का एकल पुरस्कार किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी ग्रुप से है, बताइएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि कौन थे? बी से है, आप ही से है, पास बताइए, आगे बोलिए बोलिए, ध्यान से सुनिएगा, पास क्वेश्चन पे हम नहीं बोलेंगे, ठीक। 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि कौन थे? बोलिए, हाँ बोलिए, इटली का था जियोर्जियो बोलिए। अच्छा, हाँ, इटली का जियोर्जियो मेलोनी ने, इटली के जियोर्जियो मेलोनी ने 8वें रायसीना डायलॉग पुरस्कार में मुख्य अतिथि था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सी ग्रुप से है, बताइएगा, भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक, भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? जानते हैं तो बोलिएगा, नहीं तो पास कीजिएगा, टाइम वेस्ट तो नहीं होगा, नहीं करना है। चलिए, उत्तराखंड, राइट आंसर है उत्तराखंड। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किया है? देवों की नगरी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म संघ सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये क्वेश्चन डी से है, बताइएगा, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? बोलिए 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 बोलिए, भोपाल, राइट आंसर होगा भोपाल, ठीक ना। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन ई से है, नासा के क्रूज 6 मिसाइल, नासा के क्रूज 6 मिशन को लॉन्च किसने किया है? नासा के क्रूज 6 मिसाइल को लॉन्च किसने किया है? बोलिए, हिंट्स नहीं देना है, आप बोलिए, ठीक ना, बोलिए। हाँ, जक्सा जापान का है, जैसे है इंडिया का इसरो है, अमेरिका का नासा है, जापान का जक्सा है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप ही से है, बताइएगा, वो वान थुओंग, वो वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? आपसे बोलिए, आप बोलिए। वो वांग थुओंग, वो वांग थुओंग आप पे आया, वियतनाम का, कहाँ का है? वियतनाम का। वो वांग थुओंग कहाँ का है? वियतनाम के नए राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत कहाँ से किया है? बताइए, आपसे है, बताइए, युवा उत्सव के कहाँ से हुआ है शुरुआत? बोलिए, यानी IIT रोपर, कहाँ से हुआ है? IIT रोपर से हुआ। युवा उत्सव की शुरुआत हुआ है IIT रोपर से। आपसे डबल क्वेश्चन है, बताइएगा, किस राज्य में 13 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? किस राज्य में 13 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? पास की उधर बोलिए, बोलिएगा कोई, बोलिए। कहाँ मिला? हाँ, ओडिशा में। ओडिशा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है, ठीक ना, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेकानी ज खालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? हेकानी ज खालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी? उससे है, बोलिए बोलिए, आप ही बोलिएगा। नागालैंड, राइट आंसर है नागालैंड, राइट आंसर है नागालैंड। हेकानी जखूली किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? नागालैंड। बताइएगा, एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है, एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया किस राज्य में? आप यहाँ बैठ जाइए, यहाँ पे इसके बगल में, इसके बगल में, ठीक ना, बताइए, आपसे है, कोई बोलिएगा तो बोलिए फटाक से। नहीं, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? बोलिए,
चुनावी लोकतांत्रिक सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 108 हाँ, राइट आंसर है 108वां। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? राज का नाम बता। हाँ, कोई बोलिएगा। आप क्वेश्चन तो वहाँ है ना, बोलिए। कर्नाटक मेघालय को हरा के जीता है। कर्नाटक मेघालय को हरा के जीता है। बताइएगा बीसीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? आपका क्वेश्चन है, बोलिए। मीराबाई चानू। कौन जीता है? मीराबाई चानू, राइट आंसर है। बताइएगा, आपसे अपना क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? नई दिल्ली को। नई दिल्ली हवाई अड्डा को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छा और स्वास्थ्य हवाई अड्डा घोषित किया गया। ये अलग बात है, क्या कहते हैं, दिल्ली जो है ना दूसरा सबसे छठा सबसे प्रदूषित शहर हो गया है अभी हाल फिलहाल की रिपोर्ट के अनुसार। चलिए, ये करेंट अफेयर था, फटाक से पूछ लेते हैं। इधर याद किए, इधर तो सत्यम से साथ बैठ के बताइएगा, जवाब दीजिएगा। चलिए, किससे आपसे डबल क्वेश्चन है, भारतीय नोट में कितनी भाषाएं हैं? 17 भाषाएं, राइट आंसर है 17। बताइएगा जल्लीकट्टू किस राज्य का खेल है? तमिलनाडु का। जल्लीकट्टू कहाँ का है? तमिलनाडु का। बताइएगा विंग ऑफ फायर पुस्तक का लेखक कौन है? विंग ऑफ फायर पुस्तक का लेखक कौन है? बताइए, आगे बोलिए। APJ अब्दुल कलाम। विंग ऑफ फायर पुस्तक का लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता कौन है? डी। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता कौन है? डी। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता कौन है? बताइए, बोलिए आगे। दोनों मिलकर जवाब दीजिएगा। पिंगली वकैया, ठीक नाम, नंबर दीजिए इसको, पिंगली वकैया। अगला क्वेश्चन है, ई से है, बताइए भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931, राइट आंसर है। बताइएगा दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? एफ से है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? आगे, कावेरी को। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। बताइएगा भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? EF, जी से, हाँ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का पहला बैंक कौन है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बताइएगा, आपसे डबल क्वेश्चन है, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ खोला गया था? प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ? एथेंस में। एथेंस कहाँ है? ग्रीक में। अगला क्वेश्चन है, एफ से है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? आगे, बेंगलुरु। इसरो, ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। बताइएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑफिस से, हाँ ऑफिस से, हाँ 28 फरवरी। बताइएगा गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? नहीं, ये उससे है, डी से है। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? बोलिए आगे, बोलिए आगे। 5 मार्च 1931। खाने पे लिखा है दाने वाले, खाने पे लिखा है, दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, उल्टे बोल रहे थे, दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बताइएगा शिमला समझौता कब हुआ था? ई से, सी से, शिमला समझौता कब हुआ था? आगे, 1972। शिमला समझौता 1972 में हुआ था। बताइएगा राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? बी से, 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। बताइएगा ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के किस शहर में मारा गया था? ए से, हाँ, एबटाबाद शहर में, एबटाबाद शहर में मारा गया था, ठीक है। बताइएगा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन बताइएगा नासा कहाँ स्थित है? नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाँ, वाशिंगटन डीसी। बताइएगा भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सी, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइएगा डी से है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बताइएगा त्रिरत्न किससे संबंधित है?
बौद्ध धर्म से 3 तीर्थ हैं, बौद्ध धर्म संघ। बताइएगा कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस शटल से गया था? हाँ, ये क्वेश्चन इस है, आप ही से। अच्छा बोलो। हाँ, कोलंबिया अंतरिक्ष शटल से गया था। कल्पना चावला कोलंबिया अंतरिक्ष शटल से गया था। अगला क्वेश्चन है कुडमकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? आप ही से है। कुडमकुलम परमाणु संयंत्र जो है ना किस राज्य से है, किस राज्य में है? तमिलनाडु। राइट आंसर है तमिलनाडु। आपसे डबल क्वेश्चन है चांद्रयान फर्स्ट कब छोड़ा गया था? 2008 में। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा चंद्रयान फर्स्ट जो है किस विमान से छोड़ा गया था, मंगलयान जो है किस विमान से छोड़ा गया था, और चंद्रयान 3 जो है किस विमान से छोड़ा गया था। तीनों का जवाब कमेंट में चिपका दीजिएगा। अब हम जानते हैं आप लोग चिपकाइएगा नहीं, ठीक ना। एग्जाम में 0.01 नंबर से जब छटाइएगा तब चिपकाइएगा। चलते आगे बढ़ते हैं। एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं? अगला हाँ, बोलिए। 200 एकदम राइट आंसर है। एक्सेल में 256 कॉलम होते थे। अगला क्वेश्चन आप ही से है वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। बताइएगा बांग्लादेश ने अपने संविधान को कब अंगीकृत किया था? आगे बोलिए, आगे 1972। डेट बताइएगा कोई। हाँ ठीक है, इसको नंबर दीजिए। 16 दिसंबर 1972 को, 16 दिसंबर 1972 को। अगला क्वेश्चन किन से है बताइएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापन कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइएगा भारतीय संसद का प्रारूप किसने तैयार किया था? भारतीय संसद का प्रारूप किसने तैयार किया था? 20 है। भारतीय संसद का प्रारूप किसने तैयार किया था? आगे भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया था? बोलिए। एडवर्ड लुटियंस। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। नए संसद भवन जो बना है किस कंपनी ने बनाया है? पहला क्वेश्चन है किस कंपनी ने बनाया है। दूसरा क्वेश्चन है किस प्रोजेक्ट के तहत बना है। तीसरा क्वेश्चन है इसका डिजाइन कार कौन है। ये तीनों क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग, ठीक ना। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन किससे है? इससे डबल क्वेश्चन है ना, बताएं। अच्छा बताइए कोरिया की मुद्रा क्या है? कोरिया वान कोरिया की मुद्रा है। अच्छा चलिए ठीक है, बोलने दीजिए। वान कोरिया की मुद्रा क्या है? वान। अब डबल क्वेश्चन बताइएगा अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहले व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? कौन है? यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन। एकदम राइट आंसर है। बताइएगा श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? अच्छा 19, ये नहीं बताए रहे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति 1948। ठीक है, 4 फरवरी 1948 को हुआ था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर किसके खेती के लिए प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर किसके खेती के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। थोड़ा सा उधर हिल डोल जाइए। एक ही है तो वहाँ बैठ जाएगा, तो बैठ जाओ। बताइएगा। आप दोनों मिल के जवाब दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। बोलिए। केसर। जम्मू कश्मीर जो है ना केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जफरान लुसेंट में भी है जफरान, ठीक ना। हाँ वही। और एक मिट्टी है केवला मिट्टी है, केवल मिट्टी जो जरूर मिट्टा है उसमें होता है केसर की खेती। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैडमिंटन के नेट की लंबाई कितनी होती है? क्वेश्चन किसका है? हम बताइए। डी।
ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन के नेट की ऊंचाई कितनी है? नेट की ऊंचाई कितनी है? राइट आंसर है 1.524 मीटर, एकदम राइट आंसर है। नेट बैडमिंटन के नेट की ऊंचाई कितना है? 1.524। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एप्पल, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एप्पल को कब छोड़ा था? 1981। राइट आंसर है 1981 में छोड़ा गया था। बताइएगा, एयर कंडीशनर का आविष्कारक कौन है? नहीं, इससे है। एयर कंडीशनर का आविष्कारक कौन? आप लोग लगाते होंगे बाल में ठीक ना, बोलिए बोलिए। हाँ, राइट आंसर है, नंबर दीजिए। खाने खाने दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, उल्टा हो जाता है। विलिस कैरियर कौन है? विलिस कैरियर। एयर कंडीशनर का आविष्कारक कौन है? विलिस कैरियर। बताइएगा, भारत का सबसे प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है? हाँ, आपसे, भारत का सबसे प्राचीनतम तेल भंडार कौन सा है? हाँ, डिगबोई, असम में। ठीक ना, चलिए दीजिए। आप ही से डबल क्वेश्चन होगा ना, चलिए। मॉडल सेट 43 से होगा ना? 42, 43, 44। अच्छा, ठीक है। बताइएगा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? हाँ, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8 होती है। ठीक है। इंसुलिन जो है ना, ध्यान से सुनिएगा, इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन प्राप्त होता है प्लांट में, बताना है सही के अंदर ना, बाहर जो है ना, मतलब किसके पौधे से इंसुलिन प्राप्त होता है, ये बताइएगा। ये आपसे है, खाता खोलो, खाता खोलो, दे दो ये नंबर, खाता खुलवा देते हैं। डहेलिया की जड़ों से, खाता खुला, अभी खाता खुला इसका, डहेलिया की जड़ों से। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? आपसी से है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफरेंसिया। राइट आंसर है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफरेंसिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप बताइएगा, ठीक ना। मटर का जो पौधा है क्या है? शाख है, पुष्प है, झाड़ी है, क्या है? स्पेशल आप ही से, आप ही पर ख़त्म होगा। नीतू कुमारी से है। हाँ, उसी से है। अरे नीतू से स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक ना। स्पीडी और ओथी में हम सबको अलग अलग बैठाएंगे। लूसेंट में ये हो सकता है हम मिला दें, लेकिन स्पीडी में हम सबको अलग अलग बैठाएंगे, एक एक स्पेशल को, ठीक ना। बताइए क्या है? शाख है। दे दो स्पेशल नंबर, दे दो एगो। शाख है, एकदम राइट आंसर है, शाख है, ठीक ना। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपसे है, डी। स्टेनलेस स्टील जो है ना किसका मिश्रण है? स्टेनलेस स्टील जो है ना किसका मिश्रण है? बताइए। बोलिए। ठीक है, ऐसे लूसेंट पढ़िएगा तो लोहा क्रोमियम निकल, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नंबर मिलेगा, आपको नंबर मिलेगा, इसमें आप आश्वस्त रहिए। लोहा क्रोमियम निकेल, निकेल नंबर मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सी से है, अंतरिक्ष विज्ञान पे अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है किसे? अंतरिक्ष विज्ञान पे अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे दिया गया है? बोलिए। हाँ, विक्रम साराभाई। अंतरिक्ष विज्ञान पे अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे दिया है? विक्रम साराभाई से। फिर अपना क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बताइएगा। कोलंबिया शटल को जो नाम कब छोड़ा गया था? कोलंबिया शटल को कब छोड़ा गया था, इसमें बताइएगा। 20 नवंबर 1996। वाह, 20 नवंबर 1997 को, 20 नवंबर 1997 को अमेरिका स्पेस शटल का छोड़ा गया था कोलंबिया, ठीक ना। चलिए, बहुत अच्छा है। फिर से एक बार बता देते हैं, 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का नाम क्या था? कोलंबिया। क्या था? कोलंबिया। बताइएगा, पित्त का उत्सर्जन कहाँ से होता है? पित्त का उत्सर्जन कहाँ से होता है?
यकृत से। कहाँ से होता है? यकृत से। पित्त का उत्सर्जन कहाँ से होता है? यकृत से होता है। बताइएगा बताइए जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? आप ही से। ठीक है, CuZnNi। बताएगा सीसा संचालक में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? सीसा संचालक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? H2SO4। राइट आंसर है H2SO4। बताइएगा पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सी। हाँ, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बोलिए। बहुत बार बताएं ऑक्सीजन 40%। बोले थे, नंबर दे दीजिए हो। यहाँ तक आए तब तो। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? क्या बोली? नहीं सुने। ठीक है, ब्लू व्हेल। ठीक ना, सबसे विशाल स्तनपायी है ब्लू व्हेल। बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है किससे? आपसे स्पेशल क्वेश्चन हो। उसके बाद इधर जाएगा नीतू कुमारी। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है किससे? बोलिए, जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो पास। बोलिए। जिप्सम से। राइट आंसर है जिप्सम से। बताइएगा अगला क्वेश्चन आप ही से। गोबर गैस में मुख्यतः पाया जाता है? तुम क्यूज में बैठी कि उधर? क्यों आप क्यूज में बैठे हैं ना, तो एक दूसरे से गप काहे कर रहे हैं आप लोग में? ठीक ना, क्यूज का सबसे पहला और आखिरी उद्देश्य होता है, कहीं भी क्यूज ओरल कीजिएगा, हैं आप जानिए या ना जानिए, आप सुनिए ध्यान से। ठीक ना, आप नहीं जाने हैं, यहाँ 25 क्वेश्चन पूछे ना, 25 को क्वेश्चन सुन रहे हैं ना, आपके पास हो रहा है ना, आपको याद रहे या नहीं रहे। ठीक ना, अगर याद करके नहीं आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं जो आप सुनिए नहीं, आप सुनिए ध्यान से। कभी कभी होगा कि आपको एग्जाम में सुना हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक ना, चलिए हाँ स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन किससे था? हाँ, गोबर गैस में क्या पाया जाता है? मीथेन। चलिए आप बताइएगा हांस गैस जिसको कहते हैं लाफिंग गैस का सूत्र बताइए। N2O। लाफिंग गैस का सूत्र है N2O। राइट आंसर है। बताइएगा वह का नाम बताइए जो जल और स्तर दोनों में रहता है। आपसे है ना? चलिए पहला क्वेश्चन है ना, चलिए। मेमालिन को अच्छा अभी नहीं बोलेगा। अब सब बताइए, ऑप्शन है क्या बोले सर आप क्वेश्चन? हम बोले, अब तो आप लोग बोल दिए, अब बाद में बोलेंगे क्वेश्चन। एम्फीबियावर। ठीक ना, जल और स्तर दोनों में रहता है कौन? एम्फीबियावर। दीजिए नंबर, दीजिए यहाँ नंबर दीजिए ना, हो गया, सुनाने दीजिए ना। चलिए अभी H8 होता है, 8 बच्चे का ग्रुप बनाए थे। ठीक ना, जिसमें पूछे स्पीडी का तीनों पार्ट पूछा गया, स्पीडी जीके, स्पीडी साइंस और स्पीडी क्या कहते हैं करंट अफेयर। पूजा 18 नंबर है, किरण है 14 नंबर है, सेकंड है, और थर्ड नंबर पे खुशी कुमारी है 12 नंबर के साथ, और फोर्थ नंबर पे है सत्यम कुमार 10 नंबर के साथ। बाकी है सोनी है 1 नंबर, ठीक ना, अस्मी है 5 नंबर, ज्योति है 2 नंबर, नीतू है 1 नंबर। ठीक ना, चलिए आई होप अगले दिन आप लोग जो है ना थोड़ा सा अच्छा कीजिए। ठीक ना, ताकि इस तीनों से आप कोशिश कीजिए क्वेश्चन पास नहीं हो, कोशिश कीजिएगा पास क्वेश्चन, कम से कम क्वेश्चन पास हो। ठीक ना, और ज़्यादा नंबर लगातार देखेंगे 1 वीक तक अगर हम देख लेंगे किसी को कम नंबर है तो आप सिर्फ बैठिएगा, आपको हम पार्टिसिपेट नहीं होने देंगे क्यूज में। बात समझे कि नहीं? आप सिर्फ बैठ के मुख दर्शक होकर सुनिएगा, 1 हफ्ता तक आपको हम बैन कर देंगे। यहाँ लगातार अगर देख लेंगे आप नंबर नहीं ला रहे हैं, आप अपना क्वेश्चन का कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं, तो हम आपको 1 हफ्ता सिर्फ कहेंगे आप बैठिए, आपको सुनाएंगे यहाँ कुछ भी नहीं, याद करके आइएगा, बैठिएगा। ठीक है,
काहे कि कम से कम ये तीनों पार्ट याद होना चाहिए। न्यूसेंट बहुत ज़्यादा है तो चलिए नहीं याद कीजिएगा। चलिए क्यों